नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। उत्तर प्रदेश की माटी जहां से निकलकर कई महान व्यक्तित्वों ने भारत के इतिहास को आकार दिया है, इन्हीं में से एक थे कल्याण सिंह, जिन्हें लोग प्यार से बाबूजी कहते थे। एक साधारण गांव से निकलकर देश की राजनीति में शीर्ष तक पहुंचने वाले इस शख्स की कहानी साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी है। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के मढ़ौरी गांव में जन्मे कल्याण सिंह ने अपने जीवन में कई ऐतिहासिक मोड़ देखे। वह न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों और हिंदू राष्ट्रवाद के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। लेकिन उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। आइए चलते हैं उस सफर पर जो कल्याण सिंह को बाबूजी बना गया। कल्याण सिंह का जन्म अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के मढ़ौरी गांव में एक साधारण लोधी परिवार में हुआ। उनके पिता तेजपाल सिंह लोधी और माता सीता देवी ने उन्हें संस्कार और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया। राजवीर सिंह कहते हैं, पिताजी हमेशा कहते थे, मेहनत और सत्य ही जीवन का आधार है। गांव में रहते हुए भी उन्होंने कभी सपनों को छोटा नहीं होने दिया। कल्याण सिंह ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ गए। स्कूल के दिनों से ही वह आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए और यहीं से जीवन में हिंदू राष्ट्रवाद और अनुशासन की नींव पड़ी। 1952 में कल्याण सिंह ने रामवती देवी से विवाह किया। इस दंपत्ति को एक बेटा राजवीर सिंह और एक बेटी प्रभा वर्मा हुई। कल्याण सिंह का पारिवारिक जीवन उतना ही सरल और संस्कारों से भरा था जितना उनका व्यक्तित्व। एक सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, कल्याण सिंह जी में शुरू से ही नेतृत्व की क्षमता थी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते थे। आरएसएस ने उन्हें अनुशासन और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया, जो बाद में उनकी राजनीति में भी दिखा। कल्याण सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू की। 1980 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा रही थी, कल्याण सिंह एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे। उनकी साफ छवि और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा ने उन्हें कार्यकर्ताओं और जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। 24 जून 1991 को कल्याण सिंह ने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये वह दौर था जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। कल्याण सिंह ने इस आंदोलन को पूरे जोश के साथ समर्थन दिया। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताते हैं, कल्याण सिंह का भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह जनता से सीधे जुड़ते थे। राम मंदिर उनके लिए केवल राजनीति नहीं बल्कि आस्था का विषय था। लेकिन यह दौर उनके लिए चुनौतियों से भरा था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद ने देश को 2 ध्रुवों में बांट दिया। कल्याण सिंह ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह भूमिका उनके जीवन का सबसे विवादास्पद अध्याय भी बन गई। 6 दिसंबर 1992 को भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे कोई भूल नहीं सकता। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और इसके साथ ही सांप्रदायिक तनाव की लहर दौड़ गई। कल्याण सिंह, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस घटना के केंद्र में थे। एक साक्षात्कार कहते हैं, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उसी दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह उनके सिद्धांतों और नैतिकता का प्रतीक था। कल्याण सिंह ने कहा, मैंने अपने वचन को निभाया। राम मंदिर आंदोलन मेरी आस्था का हिस्सा था। उनके इस फैसले ने उन्हें कुछ लोगों के लिए नायक और कुछ के लिए विवाद का केंद्र बना दिया। इस घटना के बाद कल्याण सिंह को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा, लेकिन 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें और 31 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह उनके लिए एक बड़ी राहत थी। 1997 में कल्याण सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक रहा, लेकिन यह कार्यकाल भी चुनौतियों से भरा था। एक साक्षात्कार बालेश्वर त्यागी बताते हैं, कल्याण सिंह ने अफसरों को सही काम करने की पूरी छूट दी थी। उनकी प्रशासनिक दक्षता और दूरदर्शिता ने उत्तर प्रदेश में कई विकास कार्यों को गति दी, लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके मतभेद बढ़ गए। 1999 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग राह चुनी। उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई और अपने धुर विरोधी मुलायम सिंह यादव के साथ भी गठबंधन किया। यह उनके जीवन का एक अप्रत्याशित मोड़ था।
2004 में वह फिर भारतीय जनता पार्टी में 2004 में वह फिर भारतीय जनता पार्टी में लौटे और 2009 में एक बार फिर पार्टी छोड़कर निर्दलीय सांसद बने। कल्याण सिंह का यह उतार चढ़ाव भरा सफर उनकी जुझारू प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2014 में कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने 4 सितंबर 2014 को शपथ ली और 2015 में कुछ समय के लिए हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह ने अपनी सादगी और जनता से जुड़ाव को बनाए रखा। वह हमेशा लोगों की समस्याएं सुनते थे। 2019 में राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कल्याण सिंह लखनऊ लौटे और फिर से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए, लेकिन इस समय उनकी सेहत खराब होने लगी। 4 जुलाई 2021 को कल्याण सिंह को गंभीर हालत में लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI में भर्ती कराया गया। 21 अगस्त 2021 को 89 वर्ष की आयु में इस युग पुरुष ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कल्याण सिंह की विरासत केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका को आज भी लाखों लोग याद करते हैं। एक व्यक्ति बताते हैं, कल्याण सिंह ने हमें सिखाया कि सच्चाई और आस्था के लिए लड़ना ही असली नेतृत्व है। उनकी प्रेरणा आज भी हमारे साथ है। आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, कल्याण सिंह का नाम उस आंदोलन के नायकों में हमेशा लिया जाएगा। कल्याण सिंह एक साधारण गांव से निकलकर देश के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। वह एक ऐसे राजनेता, एक स्वयंसेवक और सबसे बढ़कर जनता के बाबूजी थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सिद्धांतों के साथ जिया गया जीवन ही सच्ची विरासत है। फिलहाल आपका बाबूजी की कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा एक और नए व्यक्तित्व के साथ।